जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश समान ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यायवार सॉल्व पेपर। साथियों, इसी के क्रम में अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। साथियों, इसमें का पहला प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। पहला ऑप्शन है प्रयागराज, इलाहाबाद, बरेली। सी है आपका लखनऊ, डी है गोरखपुर। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो है सी लखनऊ। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन 26-28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था। किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत में करें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया था। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। अगला प्रश्न है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो साथियों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा, पहला यही ऑप्शन सही होगा। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की विदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन बी अप्रैल का मध्य, ऑप्शन सी मई का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन डी मई का मध्य। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल का पहला पखवाड़ा। साथियों, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी, साथियों यहाँ पर भी करेक्ट कर लीजिएगा, शायद हमने विदेशी बोल दिया था, यह स्वदेशी होगा। स्वदेशी किस्म की बुवाई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रोहेलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस कपास की खेती की जाती है। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए केले का, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी पपीते का। साथियों, ये कनिष्ठ सहायक 2019 का प्रश्न है आया हुआ, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम का। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का तथा बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। साथियों, इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? साथियों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू, दूध तथा कुल खाद्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान आपका पश्चिम बंगाल है। साथियों, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी चमड़ा।
तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ने का। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर होने के साथ ही सबसे क्षेत्रफल गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य भी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। साथियों अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो पहला ऑप्शन है चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। ऑप्शन बी जो है चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन सी जो है चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और ज्वार। साथियों अगला जो है डी, चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन बी, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। साथियों इसका सलूशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का है। यह गेहूँ, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। साथियों इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। ये भी कनिष्ठ सहायक 2019 का प्रश्न है। साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा उत्तर प्रदेश, सी। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। साथियों इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको देखेंगे। साथियों पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। अहरौरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंडवा और ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी बदुआ। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन डी बदुआ। तो साथियों एक तरफ बांध है और एक तरफ स्थान। अरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, अंडवा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश और बदुआ जो है बांका बिहार में स्थित है। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। रिहंद परियोजना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपका चंद्रप्रभा परियोजना, ऑप्शन सी है जो माता टीला परियोजना, ऑप्शन डी जो है बेतवा नहर परियोजना। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नलकूप, ऑप्शन डी कुआं। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा नलकूप। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में कुल 2166 हेक्टेयर 15.2% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। नोट, प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र नलकूप का है 74.9%, नहर का है 15.2%, कुआं का है 8.8%, तालाब झील आदि 0.5
5%। अन्य जो संसाधन है उससे होता है 0.6%। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से एक किसका सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? ऑप्शन ए नहर का, ऑप्शन बी नलकूप, तालाब और ऑप्शन डी राहड़। तो साथियों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नलकूप का। तो साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? ऑप्शन ए अपर गंगा, ऑप्शन बी लोअर गंगा नहर, ऑप्शन सी शारदा नहर, ऑप्शन डी रामगंगा नहर। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा उसको हम देखेंगे ऑप्शन सी शारदा नहर। साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन सी शारदा नहर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के वनवासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अगला प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन ए घाघरा नहर, ऑप्शन बी केन नहर, ऑप्शन सी निचली गंगा नहर, ऑप्शन डी है शारदा नहर। तो ये यूपीपीसीएस का 2003 का प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शारदा नहर। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। देश में नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 83.7% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि क्षेत्र 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी इटावा, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी हमीरपुर। साथियों, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा हमीरपुर। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिले से सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ऑप्शन ए शारदा सहायक नहर परियोजना, ऑप्शन बी ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ऑप्शन सी गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन डी पथरई बांध। ये भी पीसीएस प्री का 2003 का प्रश्न है। साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया था। साथियों, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई
बांध परियोजना निर्मित है? ऑप्शन ए घाघरा नदी पर, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी पर, ऑप्शन डी चंबल नदी पर। ये भी मेंस का पेपर है 2012 का, यूपीपीसीएस। साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी बेतवा नदी। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख हेक्टेयर 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचित है। अगला प्रश्न जो है दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है। ऑप्शन ए गुड़ का, ऑप्शन बी शहद का, ऑप्शन सी शुद्ध देसी घी का और ऑप्शन डी हींग का। राज्य मंडी परिषद का प्रश्न है 2019। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका शुद्ध देसी घी का। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या है। मुजफ्फरनगर तथा हींग का प्रमुख उत्पादक जिला हाथरस है। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिसे मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बहिया, ऑप्शन बी सरपत, ऑप्शन सी दूब, ऑप्शन डी दुर्वा। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरपत। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज घास के रूप में जाना जाता है, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान का उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुश की तरह एक घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं होती हैं। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी कपास। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपास। उत्तर प्रदेश के व्यापक रूप में उगाई जाने वाली फसलों में से गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ, कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में केरल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी फतेहपुर और प्रतापगढ़, ऑप्शन सी लखनऊ हरदोई, ऑप्शन डी इलाहाबाद और वाराणसी। साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहारनपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में नींबू प्रधानता उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लीमोन है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? ऑप्शन ए 10 से 15%, ऑप्शन बी 20 से 25%, ऑप्शन सी 25 से 30%, ऑप्शन डी 25 से 40%। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 25 से 40%।
भारत के कुल गन्ना उत्पादन में 25 से 40% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश 41.28%, महाराष्ट्र 20.4%, तमिलनाडु 19.94%, कर्नाटक 10.47%, हरियाणा, पंजाब आदि। अगला प्रश्न है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ग्राम विकास अधिकारी 2018 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। साथियों ये भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्यों का स्थान है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? ऑप्शन ए FCI, ऑप्शन बी FDI, ऑप्शन सी SWC और ऑप्शन डी जो है आपका CWC। ये भी ग्राम विकास अधिकारी का प्रश्न है 2018 सेकंड शिफ्ट का। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी FDI। किसी एक देश की कंपनी का किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहा जाता है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम FCI, केंद्रीय भंडार निगम CWD तथा राज्य भंडारण निगम SWC अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी है। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? ऑप्शन ए यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र के हैं। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थान है। ऑप्शन सी यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय SAU है। ऑप्शन डी यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र NRC हैं। ये भी ग्राम विकास अधिकारी का प्रश्न है 2018 सेकंड शिफ्ट। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थान है। तो आर्थिक केंद्रीय रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी संत कबीर नगर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी अयोध्या। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन ए कुशीनगर। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवराही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर HN सिंह बनाए गए थे। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है?
आलमबाग, और ऑप्शन बी इलाहाबाद, सुल्तानपुर, ऑप्शन डी गौरीगंज। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आलमबाग। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। साथियों अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी रिहन, ऑप्शन डी रोहड़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पारीछा बांध उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के पारीछा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया है। साथियों अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी फतेहपुर में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन स्थापित की गई है। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। ऑप्शन ए रोज मट्टा, ऑप्शन बी सोना मसूरी, ऑप्शन सी तृप्ति, ऑप्शन डी काला नमक। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला नमक। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र की काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? साथियों पहला है ऑप्शन ए वर्षा जनक, ऑप्शन बी शारदा सहायक, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी गंडक परियोजना। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा जनक। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजना शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक के रूप में किया गया। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा की जाएगी? तो साथियों इस प्रश्न का जो ऑप्शन है उसको देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर है सोवियत संघ रूस। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत
तो रूस के सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर 855 फीट है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यह अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए माता टीला बांध, ऑप्शन बी रामगंगा बांध, ऑप्शन सी मेजा बांध, ऑप्शन डी जो है रिहंद बांध। साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी रामगंगा बांध। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है तथा रिहंद बांध सोन नदी में रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्ज़ापुर में बेलन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। साथियों, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए शारदा नहर, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी घाघरा। साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी बेतवा। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। जय हिंद साथियों।